हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर 36 इंच की प्लेन ब्लाउज की कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक अस्तर ले लिया है और ब्लाउज पीस भी ले ली हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे आपको नेक को किस तरह से आसानी से टर्न करेंगे वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन खींच के सीधा कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे रहता है इसलिए। और इसकी लंबाई है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पे इसका निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 15 इंच पे निशान लगा ली हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर। उसके बाद आर्म होल भी मैंने ले लिया है 6 इंच। सीना है 36 इंच का, तो उसका चौथा भाग हम लेंगे 9 इंच, और 2 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए ले लेंगे मार्जिन। तो इस तरह से ये निशान लग गया है। उसके बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 34 इंच, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे, तो 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए, इसलिए मैं 3 इंच पे निशान लगा ली हूँ। और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो आप देखोगे एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल्ड का इस तरह से गोलाई शेप देंगे, एकदम अच्छे से गोलाई शेप दे देना है। अब यहाँ पे हम नेक का निशान लगा रहे हैं। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली हूँ, लंबाई 9.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपको चौड़ाई लेना है वो आपके अनुसार ले सकते हो। और एक बॉक्स की तरह रेडी करने के बाद इस तरह से गोलाई शेप दे देना है। तो ये निशान इस तरह से लग गया है। और गले के साइड पे हम थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन दे देंगे तिरछा। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाई हूँ, और लंबाई भी मैंने 4 इंच ले ली हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम आधा इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये टक्स का निशान लग गया है, और ये बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। आप यहाँ पे कट का भी निशान लगा सकते हो। अब इसको हम ब्लाउज पीस के कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। तो आप देखोगे ये मैंने कटिंग कर ली हूँ, और इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से जो कटिंग की हूँ, इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है किस तरह से इसको कटिंग करना है। अब सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अस्तर और ब्लाउज पीस को हम अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने इसे रख ली हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लूँगी। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर ली हूँ। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे ऐसे गोलाई शेप में। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये कटिंग हो गया है। इसके बाद इसमें मैं एक छोटा छोटा कट का निशान लगाऊंगी, और आपको ध्यान देना है कि सिलाई पर कट का निशान ना लगे। और इसको अच्छे से हम इस तरह से देखो कट का हम निशान लगा ले रहे हैं पूरा गोलाई शेप में। इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। तो इस तरह से ये कट का निशान लग गया है। अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, और यहाँ से मैं नाखून से इस तरह से प्रेस कर देती हूँ। और उसके बाद इसे मैंने देखो टर्न कर ली हूँ। इसी तरह से आपको भी टर्न कर लेना है। और या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर दोगे, और तो और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से देखिए। और आपको सिलाई करते वक्त जो हमने आधा इंच लेकर सिलाई किए थे वो एक ही साइड पे रखना है, अस्तर साइड पे। और इस तरह से देखोगे ये जॉइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जब इसे करोगे तो और भी अच्छे और फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप में देखो कितने फिनिशिंग के साथ ये गला स्टिच कर ली हूँ। अब उसके बाद ये जो अस्तर है उस अस्तर को हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से मैंने ये अस्तर को जॉइंट कर ली हूँ। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से नेक जो है रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम ये टक्स का सिलाई कर लूँगी, यहाँ से भी और दूसरे साइड से भी। इस तरह ये सिल ली हूँ टक्स का, देखिए। इसी तरह से ये दूसरा निशान है, उसको भी हम अच्छे से पकड़ के सिल लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली हूँ और यहाँ पे मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से धागा नहीं निकलेगा, इसलिए अब मैं उसको फ़ोल्ड नहीं करूँगी और इस पर इस तरह से बराबर पे रखते हुए सिलाई कर लूँगी। और जो टक्स का हमने सिलाई किया है वहाँ पर मैं एक चुन्नट दूँगी और इस तरह से दूसरा वाला जो टक्स है वहाँ पर भी मैं एक प्लेट दे देती हूँ इस तरह से। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और गोलाई शेप में आ जाती है कमर के, जिस तरह से कमर का गोलाई शेप होता है, और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग भी आती है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और सिलाई कर लेती हूँ इस तरह से। अब इसके बाद मैं एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई को हम बाद में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम तुरपाई करते हैं, तो इस तरह से मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। तुरपाई हम बाद में करेंगे, इसलिए पहले मैं यहाँ पे इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ ऐसे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो आप देखोगे इस तरह से ये मैंने नेक को रेडी कर ली हूँ सिल के। इसी तरह से आपको भी रेडी कर लेना है। और आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये बिना और एक पट्टी के मैंने यहाँ पर गले को स्टिच की हूँ। इसी तरह से आपको भी स्टिच कर लेना है। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो।